और अब फटाफट अंदाज में खबरों के बाद बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त आ रही बड़ी खबर राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़ी हुई, जहां पर उन्होंने आपातकाल का जिक्र किया है। यहाँ इमरजेंसी संविधान पर सबसे बड़ा हमला, राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इसका जिक्र किया। साथ ही बताया कि 1975 में कैसे पूरे देश में इमरजेंसी के बाद हाहाकार मचा हुआ था। राष्ट्रपति ने कहा, संविधान हमारे लिए जन चेतना का हिस्सा, संविधान हर बार कसौटी पर खरा उतरा है। साथ ही राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान पर अनेक बार हमले हुए हैं और इसे चोट पहुंचाने की कोशिश हुई है, लोकतंत्र में दरार डालने की भी कोशिश हुई है। आज का समय भारत के लिए अनुकूल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण के दौरान, जो पहली बार नई संसद में अपना अभिभाषण दे रही थी, उस दौरान उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। उन्होंने संविधान के साथ साथ सरकार की अगले 5 साल की रणनीति क्या रहेगी, एजेंडा मोदी सरकार का क्या रहेगा, अगले 5 साल में कौन कौन से बड़े काम करने हैं, इसकी रूपरेखा भी सामने रखी। साथ ही बताया कि अभी तक जो सरकार की उपलब्धियां रही हैं, खासतौर से पिछले 10 साल में जो काम किया है मोदी सरकार ने, वो कैसा रहा है और कैसे जो भारत है वो दुनिया में अपने कद को लगातार बढ़ा रहा है। साथ ही उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे संविधान हर बार कसौटी पर खरा उतरा है। अनेकों बार संविधान पर हालांकि हमले हुए हैं। तो इमरजेंसी संविधान पर सबसे बड़ा हमला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने अभिभाषण में इस बात पर जोर दिया। कल लोकसभा अध्यक्ष ने भी इमरजेंसी को लेकर एक प्रस्ताव सामने रखा था, जिस पर कई विपक्षी दल विरोध करते हुए भी दिखाई पड़े थे। लेकिन इमरजेंसी भारत का एक ऐसा काला अध्याय रहा। 25 जून 1975 को जब इमरजेंसी लगाई गई, तब पत्रकारों, वकीलों, नेताओं, संगठनों के कार्यकर्ताओं, सबको जेल में ठूस दिया गया था। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। में दरार डालने की कोशिश हुई, संविधान पर बार बार हमले की कोशिश हुई, लेकिन हम मजबूती से खड़े हुए हैं। साथ ही साथ राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में पेपर लीक का बड़ा मुद्दा भी उठाया, उसका जिक्र किया। पेपर लीक जो इस वक्त सबकी जुबान पर है, सबकी चर्चा पर है। न जाने कितने विद्यार्थियों ने साल भर मेहनत की और आज उनका पेपर अनिश्चितता के दौर में है। पेपर लीक की निष्पक्ष जांच होगी, ऐसा राष्ट्रपति ने अभिभाषण में भरोसा जताया। साथ ही ये भी कह दिया कि पेपर लीक में जो भी दोषी माने जाएंगे, जो दोषी पाए जाएंगे, यानी कि जिनके दोष साबित हो जाएंगे, उन्हें कड़ी सजा भी मिलेगी। संसद ने पेपर लीक पर कानून बनाया है और ऐसा कानून अब दोषियों को सजा देगा। राष्ट्रपति ने कहा, परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता जरूरी है। कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं। अलग अलग राज्यों से पेपर लीक के कनेक्शन जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सीबीआई जांच कर रही है। 27 के करीब गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और ये मामला राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी नजर आया। पेपर लीक की जांच को लेकर सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आपको याद होगा, एंटी पेपर लीक कानून भी हाल ही में सरकार की तरफ से लागू किया गया है। हालांकि फरवरी 2024 में ही पास हो गया था। पेपर लीक पर ठोस उपाय की जरूरत भी है, ये भी राष्ट्रपति ने कहा। परीक्षा में होने वाली गड़बड़ी पर सख्ती हो, ऐसा राष्ट्रपति ने सरकार की तरफ से प्रतिबद्धता इस बात की जताई और इस बात को साफ कहा कि नीट परीक्षा को लेकर जितनी भी तरीके की बातें हैं, इस पेपर लीक को लेकर जो भी चीजें उठ रही हैं, वो जांच के दौरान उनका तथ्य सामने आएंगे और जो दोषी पाए जाएंगे वो ये ना समझें कि वो आराम से बैठ जाएंगे, उन्हें कड़ी सजा ये सरकार दिलाएगी। पेपर लीक मामले पर उपाय सरकार को खोजना चाहिए, इसकी ठोस जरूरत है। पेपर लीक पर ठोस जरूरत के उपायों को खोजा जाए। पेपर लीक के जो केसेस हैं वो अब खत्म हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ये वक्त की जरूरत कहाँ है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में, जरा सुनिए क्या कहा था। माननीय सदस्यगण, सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, सुनिए, परीक्षाएं किसी भी कारण से
इनमें रुकावट आए ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कोई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है।